तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही कि उम्मत रसूल पाक की हर बात पर ईमान लाए, नबी करीम की हर बात, और बगैर हीलो हुज्जत के ईमान लाए, बगैर हीलो हुज्जत के। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक बात को बतौर एजाज के बयान किया, बतौर एजाज के। हमारे यहाँ ना बहुत बहस होती है, बहुत। हम हिकमत पूछना चाहते हैं, लेकिन गुलाम हिकमतें नहीं पूछा करते थे। बतौर एजाज नबी पाक ने बयान किया, फरमाया मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया ना उसने दलील मांगी है, ये मेरा अबू बकर है। जिसके सामने मैंने दीन पेश किया तो दलील नहीं मांगी, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर की हर बात पर यकीन, आंखें बंद कर, ये उम्मत की जिम्मेदारी है। हमारा उलझाव इसलिए ज्यादा पैदा हुआ है कि बेयकीनी की कैफियत बहुत ज्यादा है। सहाबा उस मौके पर भी यकीन करते थे जहां बज़ाहिर लोगों के लिए मुश्किल था। पढ़िए बुखारी, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खंदक के मौके पर पोजीशन ये थी कि हमने कई दिनों से रोटी नहीं खाई थी, पेट पे पत्थर बंधे हुए थे। और मजे की बात ये कि जब अर्ज किया ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेटों पे पत्थर बांधे हैं, तो महबूब ने फरमाया तुमने एक बांधा, मैंने तो दो बांधे हुए। गुर्बत थी, परेशानी थी, और मुसलमान दिफाई महाज पे थे, कुफार ने हमला कर दिया, लेकिन उनके यकीन की कैफियत क्या थी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खंदक खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, हम उसको तोड़ना चाहते थे तो टूटती नहीं थी, और जब हमसे मुश्किल हाल नहीं होती थी तो फिर हम मुश्किल कुशा नबी की बारगाह में जाते थे। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये नहीं टूटती, मेहरबानी फरमाया। तो महबूब ने फरमाया कुदाल मुझे दो ना, लाओ ना मेरे हाथ में। अल्लाह करे आज हमारे बच्चे भी जफाकश हो गए। हाँ, हुजूर दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह मेरी औलाद को ज्यादा पैसे ना देना, इनको बकदरे जरूरत रोजी देना। ये जब से पीरों के बच्चे शहजादे पीरजादे करोड़ों अरबों खरबों आया है, तो वो तो बेचारे टिशू नहीं अपने हाथ से उठाते, वो बाकी काम कैसे करेंगे। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर अगर दस्ते मुबारक में कुरान पाक उठाते थे तो वक्त पड़ने पर तलवार भी उठाते थे, और महबूब करीम अपने दस्ते मुबारक में कुदाल भी उठाते थे, मेहनत भी फरमाते थे। क्या कहा था किसी शायर ने, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुदाल पकड़ी, हथौड़ा पकड़ा, मिसाल दे रहा हूं, चट्टान थी। अब जरा बात के पस मंजर में जाइएगा और सहाबा का ईमान देखिए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हालत ये है, कई दिनों से रोटी नहीं खाई, पोजीशन ये है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए, काफिर आ गए हैं, हम दिफाई महाज पे। पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम नारे लगाते तो हमारा यकीन, हुजूर का अज़म, रोशनी, वो मेरी मिल्लत का जवान डरा हुआ सहमा हुआ। वो कहता है जी, वो मैं ना एक हमारे कालम नवीस हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक दिन कालम लिखा, थोड़ा थोड़ा मेरा भी लिखने लिखाने से रब्त रहता है। उन्होंने लिखा तो वो उन्होंने ना एक बात बड़ी अजीब लिख दी, कहने लगे जी वो एक गांव में ना मिसाल दी लिखते लिखते, गांव में ना एक चौधरी फौत हो गया, तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछने लगा, अम्मा अब कौन चौधरी बनेगा। अम्मा कहने लगी उसका बेटा। तो उसने कहा अगर वो भी फौत हो गया, तो उसने कहा उसका बेटा। तो उसने कहा अगर वो भी फौत हो गया, तो अम्मा कहने लगी पुत्र सारा गांव मर जाए तू नहीं चौधरी बन सकता, चौधरी उसी खानदान से बनेगा। तो ये कालम लिख के उन्होंने लिखा कि चंद खानदानों का कब्जा है, चौधरी नहीं बन सकते। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा आपको गलती लग गई है, या आपको किसने कहा गरीब का बच्चा नहीं चौधरी बन सकता, ये गलत बात। अब आप कौम के बच्चों को मायूस कर रहे हैं, ये आपने कितनी अजीब बात की। मैंने तो देखा है चौधरी का बच्चा अगर सिर्फ मैट्रिक पास करे तो वो कांस्टेबल भर्ती होता है, और गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख के मुकाबले का इम्तिहान पास कर ले तो वो कई दफा डायरेक्ट डीएसपी भी भर्ती हो जाता है। चौधरी के बच्चे को सलूट मारनी पड़ती है, ये आप कैसी बात करते हैं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ये कौम में मायूसियां ना फैलाओ, ये तुम्हें किसने कहा।
आप बच्चों को काबिल बनाएं, वो मेहनत करें, क्यों नहीं बन सकते? सारा कुछ बनेंगे। काबिल होते हैं तो अल्लाह ताला इज्जतें अता करता है। ये क्या बात है? सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पहली ज़रब लगाई चट्टान पे, पहली। और हुजूर ने जब अल्लाह अकबर कह के थोड़ा मारा ना, कुदाल मारी, तो सहाबा कहते हैं कि रोशनी निकली उसमें से। जब आप पत्थर पे कुछ चीज मारते हैं तो चमक निकलती है ना, कहते रोशनी निकली। तो हुजूर के लफ्ज पता क्या, फतह भी मक्का भी नहीं हुआ। और हुजूर फरमाने लगे, उक्ती तुम मुफातिहल यमन, लो भाई रब ने मुल्क के यमन की फतह भी मुझे अता कर दी। आ गई कुंजियां यमन की भी, कुंजियां आ गई। सहाबा नारे लगा रहे, नारे लगा, यकीन देखो उनका। हुजूर ने दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया, लो भाई शाम भी फतह हो गया। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया, लो भी ईरान भी हमारा। 3 ज़रबें लगाई तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं लोग नारे लगा रहे थे। एक शख्स बीच में से बोला, कहने लगा, ये लफ्ज बुखारी के नहीं, ये कंजुल माल के। बोला और बोल के कहने लगा, फतह तो मक्का भी नहीं हुआ और तुम यमन के और ईरान के और शाम के फतेह होने पे नारे लगा रहे हो। तो हज़रत सलमान कहते हैं, मैंने उसे कहा चुप कर जा, अगर तू और मैं जिंदा रहे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे महबूब जो कहते हैं वो हो जाया करता है। जरा वक्त तो आने देना। अब बात को समझे। हमारे यहाँ ना वो जो कच्चे पक्के प्रोग्राम है ना, हमारे कच्चे पक्के, नाराज तो नहीं हो गया आप लोग? वो कच्चे पक्के इरादे, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं मुमकिन है कि नहीं। इकबाल कहने लगे, सोनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। ये जो सवेरे कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम, पहले यकीन ईमान तो पुख्ता कर, पक्की बातें कर। और हजरत सलमान फारसी कहते हैं, फिर हजरत उमर के जमाने में ये इलाके फतह हुए, और जब वो फतह हो रहे थे ना तो मेरी आंखों में आंसू भी थे, और वो मंजर भी था जो खंदक में मैंने अपनी निगाहों से देखा। थोड़ा सा ना जिंदगी में